पहले हमको यहाँ से अच्छा इंसान बनना है। जो भी होगा मैं समझता हूँ 5-1 लाख रुपए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो हम करेंगे, ठीक है। और इसके फर्श तो भाई अब उखड़ने वाली बात है, तो जब 2 साल 4 साल 5 साल में उखड़ रहा है तो 35-40 साल, तो इसके लिए भी 2 लाख रुपए हम अलग से दें। और ये हिमोथान जो एक टाटा का ट्रस्ट है उसके द्वारा इस विद्यालय को डोनेट की गई, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कोर्स वर्क के लेके जोखे में जो बच्चे अपना यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपनी स्कूल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम है क्योंकि वार्षिक उत्सव है और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों ने काम किया है। द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी, कन्या को दाना दे द्यावा बाबाजी, कन्या को दाना है। दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी, कन्या को दाना दे द्यावा बाबाजी, कन्या को दाना है। तुम वेल्या बाबाजी, तुम वेल्या बाबाजी, पुण्य का भागी। तुम वेल्या बाबाजी, पुण्य का भागी है। तुम वेला बाबाजी, तुम वेला बाबाजी, पुण्य का भागी। तुम वेला बाबाजी, पुण्य का भागी है। हीरा दान मोती दान सब तो ही देला, को भाग्यान दे लो, कन्या को दाना है। हीरा दान मोती दान सब तो ही देला, को भाग्यान दे लो, कन्या को दाना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण ऐसा एक कार्यक्रम है जो बालिकाओं के लिए पीएम श्री विद्यालय में चल रहा है, हमारे विद्यालय में भी है। तो उसी आत्मरक्षा का एक प्रोग्राम यहाँ पर, और उनके प्रशिक्षक हैं सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो मसूरी से आते हैं और जिन्होंने मसूरी के बड़े बड़े विद्यालयों में वुडस्टॉक स्कूल, आनंद स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। और अगर कोई पीछे से पकड़ता है उसको कैसे ब्लॉक करना है? धन्यवाद गुरुजी, हमारे नोटियाल गुरुजी, जिनकी तारीफ जितनी करें कमी कम है। आपके बारे में प्रधानाचार्य जी अभी बता रहे थे तो मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया। प्रातः स्मरणीय पूजनीय माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज पीएम श्री राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज
भगवान के स्वर्ण जयंती जो वार्षिक उत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जौनपुर विकासखंड की जो ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीता रावत जी और अभी वर्तमान में प्रशासक हैं विकासखंड जौनपुर की, और इस विद्यालय के हमारे सम्मानित प्रभारी प्रधानाचार्य सम्मानित विद्वान गुरुजी बोड़ाई जी। अगर हम बात करें तो योगदान की, तो जिनका हमेशा शुरू से इस विद्यालय में का योगदान रहा ही है, वो तो यहाँ के हैं ही, लेकिन जिन्होंने पूरे प्रदेश के विद्यालयों में प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया शिक्षा क्षेत्र में, आज वो हस्ती भी हमारे बीच में रिटायर होकर आए हैं, बड़े अधिकारी के रूप में भी आए हैं। और आप हमारे, मैं जहां देखता हूं वहां चेतन प्रसाद नौटियाल जी को मैं हर विद्यालय के कार्यक्रम में देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है, हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है उनसे, और उनका जो आशीर्वचन बच्चों के लिए जाता है, वो शिक्षा के जो उन्होंने इतने सालों की जो उनकी मेहनत है, वो हमारे बच्चों को आप जो है आज भी दे रहे हैं ज्ञान के रूप में। और यहाँ पर हमारे सम्मानित बाहर से हमारे रावत जी भी जो अभी जिन्होंने आत्मरक्षा की, यहाँ पर जो बच्चों को इतनी सुंदर प्रदर्शन में देख रहा था, उनके द्वारा जिनको ट्रेनिंग दी गई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर विद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आपका जो ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा जिनका इस विद्यालय में, इस विद्यालय की स्थापना में बड़ा योगदान रहा है। हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हो, तमाम विद्यालयों में भवन, शौचालय, खेल मैदान, आधुनिक सुविधाओं की तमाम यहाँ पर पीएम श्री विद्यालय बना, तो आपके कई गतिविधियां खेल से लेकर, पढ़ाई से लेकर, सांस्कृतिक से लेकर, और अभी देखा आत्मरक्षा से लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम, और यही नहीं तमाम विद्यालयों में हो रहा है, पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर और उच्च शिक्षा स्तर पर हमारे सरकार का पूरा ध्यान है, सारी सुविधाओं का ध्यान है, बच्चों की किताबों का ध्यान है, खान पान का ध्यान है। भगवान का जो इंटर कॉलेज है, इस क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु था, अकेला विद्यालय था उस समय का, आज तो तमाम जगह जगह पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हो गए हैं, लेकिन अकेला विद्यालय था। और यहाँ पर जो बच्चों ने, यहाँ पर उस समय के बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने अध्ययन किया, आज वो कई पदों पर, उच्च पदों पर हैं भी, और कई लोग रिटायर भी हो गए हैं। आपको सरकार की तरफ से भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनका भी विशेष जोर जो है शिक्षा के प्रति है कि किस तरह से हमारे बच्चों का भविष्य बन सके और आपका योगदान देश सेवा के लिए हो सके। तो आप सबको भी इस समय का सदुपयोग करना है। आज हमारे पास एक अच्छी विद्यालय में हमारे गुरुजनों की बहुत अच्छी टीम है। मैं अभी प्रधानाचार्य जो हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य जो बोड़ाई जी, उनसे बात हो रही थी, तो गुरुजी मुझे कह रहे थे, बता रहे थे कि साहब यहाँ पर हमारे विद्यालय में सारे गुरुजी हमारे सबसे आखिर तक जो है समय के पाबंद हैं, पूरा समय रहते हैं। नौटियाल गुरुजी ने तो यहाँ पेंटिंग बच्चों से भी और अपना आप भी कराई, और तमाम मतलब सब लोग अपना व्यक्तिगत कार्य मानते हुए यहाँ पर बच्चों को अपना योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी टीम है। मेरी बेटी हो, बेटा हो, अच्छा पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बने, वो बात की बात है कि हमारे अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। कोई किसान बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई प्रशासनिक अन्य सेवाओं में जाएगा, कोई राजनीति में जाएगा, लेकिन पहले हमको यहाँ से अच्छा इंसान बनना है। देश सेवा के लिए जरूरी है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है। बहुत सारे हमारे गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। मेरा भी प्रयास रहता है, क्योंकि सीमित संसाधन होते हैं, गांव में भी थोड़ा बहुत बजट की आवश्यकता होती है, तमाम होता है। तो मेरे स्कूलों के प्रति भी रहता ही है कि मैं तो हमेशा सोचता हूं कि अगर विद्यालय और अस्पताल में पूरा बजट खर्च हो जाए
तो वो हर घर घर में खर्च हो गया, समझ लो, उसका लाभ सबने ले लिया। मेरा पहले भी प्रयास रहा जो भी संभव हो सका, लेकिन उसका भी आप लोगों ने बहुत अच्छा यहां पर सदुपयोग किया। और मैं निश्चित तौर पर कार्यक्रम में आया हूं, यहां पर प्रगति को देखते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता भी हो रही। गुरुजी नौटियाल जी, बहुत अच्छी प्रगति, मतलब बच्चे, अनुशासन और कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं देख रहा था बच्चों का, वो एक बेटी गा रही थी वहां से, उसकी आवाज को देख रहा था। बच्चों के जो तैयारियां थी बहुत उच्च किस्म की, मतलब उसको कहते हैं बहुत ही अति उत्तम। और हमारे जो रावत जी ने जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रखी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग बच्चे। तो ये तमाम जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में, राज्य के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है उचित मार्गदर्शन की, और हमारे बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल रहा है तो परिणाम सामने दिख भी रहा है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि फिर हम भी योगदान करें। और निश्चित तौर पर यहां पर जो भी आपने मुझे कहा, एक तो आपने वो टिन शेड के लिए कहा, पर जो भी होगा मैं समझता हूँ 5-1 लाख रुपए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो हम करेंगे। और फर्श के लिए भी आपने कहा, तो ये तो भैया बहुत पुराना विद्यालय, पुरानी बिल्डिंग कह रहे थे, तो बिल्डिंग, हाँ फंडिंग, तभी तो कह रहा हूं मैं कि उस जमाने के लोगों को याद करो। कितने साल हो गए गुरुजी स्कूल बने हुए? 50 हो गए, लेकिन इस बिल्डिंग को बने 35-40 साल हो गए। भाई साहब, मैं एक विद्यालय की बिल्डिंग में गया, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था और 1-1.5 साल में जो है उसकी छत उखड़ गई। तो अब उस समय के लोगों को और याद करो, उनका जो कार्य संस्कृति थी उसको भी और याद करो। वही तो कह रहा हूं मैं, 2,80,000 में। लेकिन चाहे आज अपना घर लोग बनाते हैं तो वो भी 30-40 साल 50 साल तक तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन सरकारी कामों में वो 1 साल में पता नहीं क्या हो जाता है, उसको क्यों उखड़ जाता है। मैं एक विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और हमारे क्षेत्र में है, और है भी इंटर कॉलेज, और बिल्डिंग नहीं बनी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूं, और वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि साहब इसकी छत के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा छत के लिए पैसे दे दो, पर ये बनी कब? कह रहा साहब 1.5 साल हुआ इसको बने हुए। तो ऐसा भी है। तो ये बहुत बड़ा है कि ये बिल्डिंग 30-35-40 सालों से यहाँ पर खड़ी है। तो उन जिन्होंने ये इसमें ये बनाई, उनको भी मेरा जो है बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है। और इसके फर्श तो भाई अब उखड़ने वाली बात है, तो जब 2 साल 4 साल 5 साल में उखड़ रहा तो 35-40 साल, तो इसके लिए भी 2 लाख रुपए हम अलग से भी कर देंगे। तो बाकी आपने खेल मैदान का, मैं तो हर जगह कहता हूँ भैया खेल मैदान तुम सरकार के नाम पे जमीन करो, और मिनी स्टेडियम के लिए हम पैसा हम दिलाएंगे, पर जमीन तो कोई करे। मैं तो जामटी वाले प्रोग्राम में भी कहा, एक दिन बंसवाड़ी में मुझे लोग कह रहे थे, मैंने वहां भी कहा, पर जमीन तो चाहिए ना। तो तमाम जो आप कहेंगे आपके आदेश का पालन होगा। मैं आपका सेवक हूं, हमेशा तत्पर रहूंगा। और मेरी विद्यालय के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विद्यालय परिवार को भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने जो है, और आपने 50 साल का पूरा लेखा जोखा गुरुजी इन बच्चों को जरूर सुनाना कि कहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, और इनको एहसास होना चाहिए कि कैसे कष्टों में लोगों ने उस समय जो है यहाँ से जब स्थापना की होगी, पढ़ाई करी होगी, और आज इनको कितनी सुविधाएं हैं। उसके बाद तो इनको तो करना ही करना है, आगे जो है 100% देना ही देना है इनको। वार्षिकोत्सव जो होते हैं वो आप हर वर्ष का आप लोग का लेखा जोखा तो रहता ही है। तो निश्चित तौर पर हमारी बहुत अच्छी प्रगति मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं 1-2 बार पहले भी इस विद्यालय में आया, तो मुझे इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने हमें समय दिया, आशीर्वाद दिया, और विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों में जो बढ़ोतरी दिन पर दिन हो रही है उसमें आपका बहुत बहुत योगदान है। और हमारे बीच में अभी महताब जी और प्रताप जी हमारे विद्यालय के पुराने कर्मचारी हैं, वो भी आए हैं, उन्होंने भी समय निकाला है। तो बैच पे ना करके ये सामने आएंगे, उनका स्वागत करें। और इसी बीच में ताली नृत्य भी चल रहा है। इतना सुंदर इन लोगों का आपसी जो है बहुत कम समय में बहुत कार्यक्रम आयोजित किए। अभी हमारी बहुत परीक्षाएं भी है।
बैंड बाजे हैं और जो आप म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं ये टेंट वालों का नहीं है, बल्कि विद्यालय का अपना ये म्यूजिक सिस्टम है। गोल्डनाथ विद्यालय के यहाँ बैंड की पूरी टीम विद्यालय की है। अपना पूरा जीवन एक टीचर से लेकर के शिक्षा के उच्च पद तक, उच्च शिक्षा अधिकारी के पद तक काम किया और आज हमारे बीच में श्री चेतन प्रसाद नौटियाल, जिनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में लिया जाता है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बच्चों को संबोधित करें। सीधा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज भवान के इस स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी, आप हमारे विधायक हैं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज भवान में 1990 से लेकर 1999 तक मैं यहाँ पर लेक्चरर ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत रहा, लेकिन हमेशा मैं इस बात को भली भांति याद रखता हूं कि हमको जो भी कुछ मिला है राजकीय इंटर कॉलेज भवान से मिला। और हमारे लिए, मेरे लिए विशेष करके ये जो भवान की जगह है ये हमारे लिए बहुत ही फलदायक रही जीवन के लिए। और यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी, आज हम इस ग्राउंड को जब देखते हैं, 2-3 साल पहले जब मैं श्री महावीर नौटियाल जी से बात करता था कि भाई ये जो विद्यालय है ये इसका ग्राउंड ऐसे कैसे हो गया, इसमें जो दूब दिखाई दे रही थी फोटो में, तो उन्होंने कहा नहीं ये आर्टिफिशियल घास है और ये हिमोथान जो एक टाटा का ट्रस्ट है उसके द्वारा इस विद्यालय को डोनेट की गई, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं कई विद्यालयों में गया, मैं मतलाव में गया, वहां पर हमारे जो शिव प्रसाद सेवाल जी की जो टीम है वहां पर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो भी बड़े लगन से लगे हुए हैं और बड़े लगन से ये लोग लगे रहे जीवन पर्यंत, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की जो प्रतिभा है वो आगे बढ़ती है। इसके अलावा अभी ये लड़की को हम देख रहे थे यहाँ पर, ये शालिनी जो मखड़ियत की रहने वाली है, कितना अच्छा गाती है। अगर इनको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले, संगीत के क्षेत्र में, तो ये हमारी स्वर कोकिला बन सकती है। की टॉपर थी प्रियांशी रावत, उनका ये कहना था बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने कहा कि वो डेली 4 घंटे पढ़ती है, लेकिन 4 घंटे का मतलब ये हुआ कि 365 दिन, साल भर 365 दिन होते हैं, संडे मंडे बारिश हो जाए कुछ हो जाए, पर 4 घंटे पढ़ने का मतलब कि 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे तो आपके समस्त विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये विद्यालय और दिन दूनी रात दूनी प्रगति करे, आगे बढ़े, यहाँ के बच्चे खूब सफल हों और हमारे इलाके का हम सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास में ये प्रथम आया बालक कक्षा 11 में। हाँ, आयुष कक्षा 7, आयुष है कक्षा। अभी जिस लड़की ने अंग्रेजी में भाषण कक्षा 11 की ये बालिका है। और उस पूरे वर्ष भर के लेखे जोखे में जो बच्चे अपना यहाँ पर अनुकरणीय योगदान करते हैं और जिनसे अन्य बच्चे सीख लेते हैं, विद्यालय के जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं और विद्यालय के जो अकादमिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सबका यहाँ